गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज जेंडर। ठीक है। ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 138. सो यू हैव टू टेक आउट पेज नंबर 138 एंड आई विल बी रीडिंग फ्रॉम द बुक ओनली. ठीक है ना. रिटन पार्ट आई विल राइट इन वाइट बोर्ड and the reading part I'll be reading from my book. You have to open your book, पेज नंबर 138. आपको पेज नंबर 138 निकालना है. ठीक है. आप देखिए, व्हाट इज़ जेंडर. हम जेंडर की बात करते हैं तो एनी थिंग, एनी पर्सन, कुछ भी चीज़ ना, इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है ना. फर्स्ट पार्ट इज मैस्कुलाइन, second is feminine, ठीक है ना. थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर. ठीक है ना. सो वी विल डिस्कस दीज 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, बिकॉज जेंडर is of 4 types. Anything or any person is divided into 4 parts. ठीक है ना. उनमें से कुछ भी एक पार्ट में वो कोई भी चीज़ है, इन चारों में से ही कोई एक चीज़ हो सकती है. कोई पर्सन है तो या तो मैस्कुलिन हो सकता है या फेमिनाइन हो सकता है ना, या न्यूट्रल जेंडर होता है. ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं आज. ठीक है. तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि इन सब का कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर होते क्या हैं, है ना. तो जैसे फॉर मेल काउंटर पार्ट्स वी विल यूज मैस्कुलाइन. इफ अ थिंग और अ पर्सन इज मेल, ठीक है, द जेंडर ऑफ दैट, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, मैस्कुलाइन में. ठीक है ना. जैसे मेल में मैन, ठीक है ना, बॉय, किंग, फादर, ये सारे मैस्कुलाइन में आ जाएंगे. फीमेल के लिए वी यूज़ फेमिनाइन, जैसे गर्ल, ठीक है, मदर, काओ, ये फेमिनाइन में हो जाएंगे. कॉमन जेंडर क्या होते हैं, मेल और फीमेल के लिए हम सेम काम में लेते हैं उसको. ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए काम में आता है. जैसे टीचर, है ना. फिर हम बात करते हैं चाइल्ड. टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. चाइल्ड जो है बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, वो भी मेल फीमेल. न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल जेंडर जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है ना. कोई उसका कोई जेंडर नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं. जैसे पेन, अब पेन मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है ना. बुक, तो पेन, बुक, ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएंगे. ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए काम में आते हैं. जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए न्यूट्रल जेंडर काम में आता है. ठीक है ना. अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि कुछ रूल्स हैं. जब रूल्स फॉर फॉर्मिंग फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन से हम फेमिनाइन में चेंज करते हैं वर्ड को. तो रूल नंबर 1 क्या है, फेमिनाइन जेंडर इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द वर्ड. हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग अ वर्ड. हम वर्ड ही चेंज कर रहे हैं. पहला रूल में क्या होता है, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है ना, हमने चेंज ही कर दिया पूरा. फिर है आपका
डॉग, बिच, मदर, सॉरी, फादर, मदर। ये पहला रूल है आपका, ठीक है। फर्स्ट रूल इज हम वी आर कंप्लीटली चेंजिंग द वर्ड। रूल नंबर 2 की बात करते हैं अपन। व्हाट इज रूल नंबर 2 सेज, वी विल ऐड ई डबल एस, add ESS at the end of masculine gender. For example, author. Here, at the end of author, we are adding ESS. तो authoress or lion. At the end of lion, we are adding ESS. It becomes lioness. So lioness is feminine, authoress is feminine, and author is masculine, lion is also masculine, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर वाले जिसके एंड में हम ESS ऐड कर लेते हैं तो वो फेमिनाइन बन जाता है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, कोई भी फेमिनाइन जेंडर है ना, वो कैसे फॉर्म होता है, हमें मैस्कुलाइन जेंडर जो है मैस्कुलाइन जेंडर कोई है उसका लास्ट वोवल को हटा के हम ESS ऐड कर लें तो वो फेमिनाइन बन जाएगा। जैसे एक्टर, वेट इसको ढंग से लिख दूँ, देखो एक्टर, इसका फर्स्ट वोवल ये है और सेकंड लास्ट वोवल ये है ओ। तो जो भी लास्ट वोवल होगा, लास्ट वोवल का मतलब ये नहीं कि लास्ट पे आना चाहिए, ये भी लास्ट है, वोवल लास्ट है ना, यहाँ पे इसके बाद कोई वोवल नहीं है ना, तो ये लास्ट वोवल जो है उसको हम हटा देते हैं तो क्या आएगा ACTR, और हम क्या ऐड करेंगे ESS, तो ये फेमिनाइन बन जाएगा। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि लास्ट वोवल को हम हटा दें और ऐड कर लें ESS, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है आपका कि हमें क्या करना है, फेमिनाइन जेंडर फॉर्म करने के लिए कि वी विल ऐड ESS और SS और सिंगल S इन मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे मास्टर है, ओके। तो व्हाट वी आर डूइंग, मास्टर, मिस, मास्टर, हम इसको मिस स्टार्ट कन्वर्ट कर देंगे और हम क्या करेंगे RESS, या तो ESS लगेगा या फिर SS लगेगा या फिर S लगेगा। जैसे ऐसा ही है एम्परर, तो एम्प्रेस ESS लग जाएगा या SS लग जाएगा या फिर S लग जाएगा। वो जब अपन वर्ड्स पढ़ेंगे तब और आइडिया लग जाएगा अपने को। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 5 बोलता है कुछ जो ये होते हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जितने भी रूल्स पढ़े ना अपन ने उनमें से कोई सा भी रूल फॉलो नहीं होगा।
जैसे आपका ब्राइड ग्रूम है ना, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड हो जाएगा, ब्राइड ग्रूम इज दूल्हा एंड ब्राइड इज दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम इज मेल एंड ब्राइड इज फीमेल, है ना। जैसे हीरोइन, हीरो, तो हीरो इज मेल, हीरोइन इज फीमेल, ठीक है। और रूल नंबर 6 आपका बोलता है कि सम फेमिनाइन जेंडर वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग बिगिनिंग और एंड वर्ड्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। या तो फर्स्ट वर्ड और सेकंड या फिर एंड वर्ड को हम चेंज कर दें या फिर दोनों को ही चेंज कर दें तो फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। जनरली तो वैसे ना, या तो फर्स्ट बिगनिंग का लेटर, बिगनिंग का वर्ड, या फिर एंड का वर्ड चेंज कर दो और बाकी सबको सेम रखो। जैसे ग्रैंडफादर, ठीक है ना। अब ग्रैंड तो रहेगा ही, फादर का क्या करते हैं हम, मदर, हो गया, है ना। कि हमने क्या किया, फादर का हमने मदर कर दिया। ये रूल नंबर 6 हो गया आपका। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। Let's see few examples of it. Few examples of rule number 6. The next word is step son. Okay. So what we will do, we will change son and step will remain same. Son, opposite of son is daughter. Okay, so step daughter, step daughter, ठीक है। नाउ इस मिल्क मैन, तो मिल्क मेड, ठीक है ना। मिल्क सेम रहा। what we have changed man to maid, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। अब जैसे देखिए पेज नंबर 139 पे ही, पेज 139, ठीक है। ये एक टेबल दे रखी है आपको, फेमिनाइन जेंडर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मैस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, ये एक जैसे टेबल, फेमिनाइन जेंडर of some important masculine जेंडर, ठीक है ना। ये आपको करना है, एक बार पढ़ना है इसको, ठीक है। देख लीजिए एक बार, पेज नंबर 139 पे ही है ये। अब आपको, आपका होमवर्क क्या है, देखिए मैं आपको होमवर्क भी लिख ही रहा हूँ, यहीं पे लिख दूंगा मैं आपको होमवर्क। आपका होमवर्क है, आपको देखिए पेज 139 पे एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 2। ये होमवर्क है, कहाँ करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे। बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया मैंने आपको। पेज नंबर 139,
एक्सरसाइज नंबर 2 होमवर्क है, कहाँ करेंगे? कॉपी में करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखने हैं, बिल्कुल क्वेश्चन लिखने हैं आपको, ठीक है। ये करना है आपको, ये आपका होमवर्क है।